नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप लोग के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विवेक पर। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बेटर होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि दोस्तों आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ थोड़ा सा कुछ दिनों के बाद बना रहा हूँ, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम मुझे कुछ ज़्यादा ही हो गया था, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए एचसीएफ और एलसीएम के जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। उम्मीद है आपको क्वेश्चन और वीडियो दोनों बहुत अच्छे लगेंगे। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास पहुँचता रहेगा दोस्तों। तो फिर चलिए फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ज़्यादा लेट ना करते हुए आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो बस आप लोग अपना सपोर्ट ज़रूर प्रदान करें दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है इसलिए क्योंकि दोस्तों मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन लिखेंगे और थोड़ा सा एक प्रॉब्लम यह भी है कि मुझे वीडियो को एडिटिंग करने नहीं आता है दोस्तों, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो जो मैं लिखूंगा वह भी रिकॉर्ड होगा, ठीक है ना। तो आप ज़रूर प्लीज़ अवॉइड मत करिएगा, इग्नोर मत करिएगा और बीच में ही वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि लास्ट तक बने रहेंगे तो ही आपको ज़्यादा बेटर समझ में आने वाला है। तो और आप वीडियो को देखिए और उसके बाद क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझिए कि मैंने किस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ, ठीक है ना। तो उम्मीद है दोस्तों अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखिए दो धनात्मक संख्या का अनुपात 3 और 4 है, उनके लसा और मौसा का गुणनफल 1200 है, तो संख्या का योग बताइए। तो दोस्तों आप एक बात बताओ ना, मैं आपको इसके पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे एक फार्मूला कि जब दो संख्या दिए हों और उसके लसा और मौसा दिए हों तो दोनों संख्या का गुणनफल उसके लसा और मौसा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यह तो आप बात जानते हैं, और यह बात आप जानते हैं, इसके साथ आप यह भी समझ लीजिए कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। इस फार्मूले से परीक्षा में प्रश्न 100% आते हैं, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ यह सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही एकदम धमाकेदार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए तो है क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या एचसीएफ इंटू एलसीएम, बात समझ में आ गया। तो पहली संख्या का अनुपात 3 और दूसरी संख्या का अनुपात 4 दिया है, तो हम मान लेते हैं पहली संख्या 3x दूसरी संख्या 4x है। तो मेरे भाई आप देखो तो क्या हो जाएगा, 3x गुणे क्या हो जाएगा 4x, और एचसीएफ और एलसीएम का मान नहीं दिया है, इसका गुणनफल ही डायरेक्ट दे दिया है कितना, 1200। अब हमें इसमें गुणा करने का झंझट नहीं है, हमें गुणा करके पहले से दिया है, काम करके अपना से खुद किया है, 1200 दिया इसका गुणनफल। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, इसका गुणनफल 1200। तो अब हम यहाँ पर मेरे भाई देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12x² हो जाएगा और यह हो जाएगा 1200 के। अब यह 12 से कट जाएगा तो यहाँ पर कितना, मतलब 1200 में अगर आप 12 से भाग देंगे तो 100 आ जाएगा। तो x² का मान भैया क्या मिला आपको 100, तो x का मान क्या मिल जाएगा आपको 10। तो पहली संख्या का अनुपात क्या था 3x, तो x का मान बता है आपको 10, तो पहली संख्या क्या मिला 30। इसी प्रकार दूसरी संख्या क्या मिल जाएगा आपको 40। बात समझ में आया कि नहीं आपको। प्रश्न में आगे क्या कहता है, संख्या का योग। तो संख्या पहली संख्या 30 है और दूसरी संख्या 40 है, तो 30 और 40 को जब आप जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा आपका 70। तो संख्या का योग क्या मिल गया आपका 70, जो यह आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद है मुझे आपको इस प्रश्न को समझ में आया होगा आपको। और देख लीजिए जो भी प्रश्न है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो अब मैं आपको दूसरे प्रश्न की तरफ लेकर चलता हूं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, ठीक है ना। और आप लोग सपोर्ट ज़रूर प्रदान करें दोस्तों, और देखिए और क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझिए, क्वेश्चन के तरीका मतलब जो मैं क्वेश्चन का प्रारूप लेकर आया हूँ, क्वेश्चन का टाइप लेकर आया हूँ, उसको देखिए आप, ठीक है। दूसरा प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। दूसरा प्रश्न क्या है, लिखा है कि दो संख्या का लसा 375, दो संख्या का एलसीएम मेरे भाई दिया है 375 है, और इसका एचसीएफ क्या दिया है, इसका एचसीएफ मेरे भैया दिया है 25, ठीक है। अगर
आगे लिखा है कि अगर उन संख्या में से, अगर उन संख्या में से एक संख्या, उन संख्या में से एक संख्या क्या है आपका, एक संख्या 75 है, एक संख्या 75 है, 75 है तो छोटी संख्या, है तो छोटी संख्या और छोटी संख्या और बड़ी संख्या, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का क्या पूछा है आपसे, अनुपात। आया बात समझ में? प्रश्न मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा राइटिंग आपको नहीं समझ में आया होगा, राइटिंग के लिए आप मत परेशान रहिए दोस्तों। मैं जो बोल रहा हूँ ना, आप मेरे बातों पर ध्यानपूर्वक समझिए, मेरे बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। अब राइटिंग बैठा कर लिखेंगे थोड़ा सा और समय लग जाएगा, ठीक है ना। देखिए, दो संख्या का एलसीएम, दो संख्या का एलसीएम कितना है 375 और एचसीएफ कितना है 25। मतलब कि दो संख्या है जिसका एलसीएम 375 है और एचसीएफ कितना है 25 है। बात समझ में आ गया? आगे प्रश्न क्या कहता है, अगर उन संख्या में से एक संख्या, जो दो संख्या है उसमें से एक संख्या 75 है, तो आगे हमसे क्या पूछा है, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के अनुपात का रेशियो पूछा है, अनुपात पूछा है। बात समझ में आ गया आपको? तो आप एक बात जानते हो मेरे भाई, तो एक संख्या दिया है तो हमें दूसरी संख्या पता करना पड़ेगा, है ना। ये तो आप पता करेंगे तभी ना बताएंगे कि दोनों संख्या, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। तो आप इसके पिछले वाले प्रश्न में जिस एग्जाम फार्मूले का प्रयोग किए हैं उसे फार्मूले का प्रयोग इसमें भी कर दीजिए। मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो बात देखो मेरे भाई क्या हो जाएगा, बात बस इतनी सी है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा भैया, एचसीएफ इंटू एलसीएम। इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों को? यह तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को। तो पहली संख्या इसमें दिया है 75, हमें नहीं पता, पहली संख्या दिया है 75 और दूसरी संख्या का मान पता करना है, ठीक है मेरे भाई। तो आगे आप देखो क्या हो जाएगा, और एचसीएफ इसमें कितना दिया है 25, एचसीएफ हम 25 ले लेते हैं, एलसीएम कितना दिया है 375। इतनी बात समझ में आ गया आपको? एचसीएफ कितना, एलसीएम कितना 375। अब इसे हल कर लीजिए, 25 से काट दीजिए, 25 से कम 25, 25 3 75 हो जाएगा। अब इस 3 से इसको काट दीजिए, 3 एक कम 3, यहाँ पर हो जाएगा 125। तो दूसरी संख्या भैया क्या मिला आपको, दूसरी संख्या मिला 125। पहली संख्या क्या था 75, दूसरी संख्या क्या है 125। प्रश्न में आगे क्या कहता है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात बताइए। तब 75 और 125 में छोटी संख्या क्या है पहले 75, तब 75 और 125 का अनुपात, इसको 25 से काट दीजिए, 25 3 75 और यह 5 से 5 बार में कट जाएगा, तो क्या मिला आपको 3:5। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गया आपको? तो इस प्रश्न का आंसर है 3:5। आया बात समझ में? उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा दोस्तों। अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने जो सुझाव है आपके, आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए दोस्तों। हमें पता है आप डिजिटल बोर्ड पर पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगता है और इस प्रकार से मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन देखने में आपका जो टाइम जा रहा है, तो मुझे माफ़ करिए दोस्तों, थोड़ा सा मुझे नहीं आता है वीडियो एडिटिंग करना, बट मैं कोशिश करूंगा दोस्तों, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं, मैं करूंगा भी और उसको एडिटिंग के माध्यम से एक अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट प्रदान जरूर करिए, अपना साथ मत छोड़िएगा दोस्तों। आइए मैं अब अगले प्रश्न की तरफ मैं आप सभी लोगों को लेकर चल रहा हूँ। अब मैं तीसरा प्रश्न आपको बताने चल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है आपका, तीसरा प्रश्न दिया है कि दो संख्या का लसअ उनके मौसा का 6 गुना है यदि उनमें से एक संख्या 45। मैं लिख रहा हूँ प्रश्न को, देखिए प्रश्न क्या लिखा है कि दो संख्या का लसअ उनके मौसा का एचसीएफ का कितना गुना है 6 गुना है, ठीक है दोस्तों। आगे प्रश्न क्या कहता है, यदि उनमें से एक संख्या 45 है, यदि उनमें से एक संख्या क्या है
45 है, ठीक है। तथा मस और लस का योग तथा मस और लस का योग, मस और लस का योग 300 क्या है 15 है दोस्तों, ठीक है। तो पूछा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। मैं प्रश्न को आपको पढ़ के, हम प्रश्न को आपको दोस्तों पढ़कर समझा रहे हैं। मेरा विनम्र निवेदन है दोस्तों आप लोगों से, आप मेरे राइटिंग पर मत जाइए, क्योंकि राइटिंग बनाने के चक्कर में स्लो लिखाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं प्रश्न बोल रहा हूं, आप मेरे जो मैं बोल रहा हूं उस पर आप मतलब अपना फोकस करिए दिमाग को। दो संख्या का लॉस उनके मस का क्या है 6 गुना है, माने दो संख्या का जो लौसा है मस का कितना गुना है 6 गुना है। आगे क्या है, यदि उनमें से एक संख्या 45 है, यदि उसमें मतलब उनमें से एक संख्या क्या है 45 है, तथा मस और लस का योग, जो मस है माने एलसीएम और एलसीएम का योग को जोड़ने पर कितना आ रहा है 315। ये कितना है 315, मैं 5 तने और बढ़िया से बना देता हूँ, 315 है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ गया, यही पूछा है हमसे। तो चलिए फिर इस प्रश्न को देखिए हम कैसे लगाते हैं दोस्तों। आइए देखिए, अब आप एक बात देखो, अगर पहले हम प्रश्न को पढ़ते हुए हल करें, यहाँ प्रश्न क्या कहता है एलसीएम और मैं यहाँ पर एचसीएफ लिखता हूँ। बात समझ में आ गया आपको। अगर हम कह देते हैं भैया कि एचसीएफ यक्स है, एचसीएफ क्या है यक्स, बात समझ में आना, यक्स मानकर लगा रहे हैं। मस का 6 गुना क्या है लस, मस का 6 गुना क्या है लस। अगर एचसीएफ मतलब मस यक्स है तो यक्स का 6 गुना क्या हो जाएगा एलसीएम, तो यह क्या हो जाएगा 6 यक्स। बात समझ में आ गया मेरे भाई। प्रश्न देखो आगे क्या कहता है, यदि उनमें से एक संख्या 45 है, एक संख्या क्या है 45, उसके बाद तथा मस और लस का योग, ये जो मस और लस है ना, एचसीएफ एलसीएम का योग किसके बराबर है 315 के। तो आप एक बात देखो, एलसीएम भैया हमारे पास 6 यक्स है और एचसीएफ हमारे पास यक्स है, तो भैया 6 यक्स में अगर यक्स जोड़ेंगे तो 7 यक्स हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आपको। अब यह 7 यक्स इसके योग 315 की क्या है बराबर है, जो यह बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमें यक्स का मान निकालने के लिए 315 में अगर हम 7 से भाग दे दें तो हमारा यक्स का मान निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, ठीक है ना। तो भाग दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 7 चौक 28 हो जाएगा, और 31 में से 28 घटेगा कितना आएगा 3, यहाँ पर आ गया 5, और 35 में अगर 7 से भाग दीजिए कितना 7 5 35, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45। तो भैया यक्स का मान आपको क्या मिला, यक्स का मान आपको मिल गया 45। बात समझ में आया आप लोगों को, ठीक। अब आगे प्रश्न देखो, आगे कहा है कि एक संख्या 45 है और दूसरी संख्या पता करना है। अब आप ऊपर वाले प्रश्न पर हम इसको पहले एचसीएफ एलसीएम 6 गुना लेकर इसको नीचे वाले स्टेप से सॉल्व करते हैं। नीचे पहले उसको हम क्या करते हैं मौसा और लौसा का योग निकाल लेते हैं। यहाँ से हम यक्स का मान पता कर लिए, यक्स का मान पता कर लिए तो हमारा एचसीएफ क्या मिल गया, एचसीएफ हमारा क्या मिल गया 45, और इसका एलसीएम क्या मिल जाएगा 45 में अगर आप 6 से गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा इसका एलसीएम। तो यहाँ देख लो क्या हो जाएगा 6 5 30 की 0 हासिल 3, 6 चौका 24, 24 में 3 से 24 में 3 जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 27। एलसीएम कितना है 270, एचसीएफ कितना है 45। माफ़ करिए दोस्तों, खांसी कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। आगे देखिए आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, यक्स का मान निकाला हमने, यक्स क्या था एचसीएफ,
और 6x क्या है एलसीएम। तो यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ का मान पता हो गया हमें। एलसीएम 270, एचसीएफ कितना है 45। एक संख्या 45 से दूसरी संख्या का मान पूछा है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। आप फार्मूला जो जानते हैं, तब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ई बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये बात तो आप जानते हैं। तो आप एक बात देखो, पहली संख्या इसमें क्या दिया, एक संख्या 45 है, दूसरी संख्या का मान भैया पता करना है। एचसीएफ इसका आप निकाले हैं 45 और उसके बाद एलसीएम निकाले हैं 270। इतनी बात समझ में आ गया। तब 45 से कट जाएगा तो दूसरी संख्या आपको क्या मिला, दूसरी संख्या आपको क्या मिला 270। उम्मीद है आप लोगों को प्रश्न अवश्य समझ में आया होगा। तो प्रश्न एक बार आप फिर से समझ लीजिए, मैं प्रश्न समझा देता हूँ। दो संख्या का लॉस मौसा का क्या है 6 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 45 है तथा मौसा तथा लौसा का योग 315 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तब मान लेते हैं मेरे भाई एचसीएफ और एलसीएम, अगर एचसीएफ को आप x मानते हो तो इसका 6 गुना एलसीएम हो जाएगा 6x, और इनका योग क्या हो जाएगा 7x। तो 7x बराबर किसके 315 के, तो x का मान हो जाएगा 45। 315 में अगर आप 7 से भाग देंगे तो 45 आ जाएगा। अब 45 जो है यक्स का मान है, तो यक्स मान किसका एचसीएफ का, तो एचसीएफ 45, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 270। फार्मूला आप जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो मान रख दीजिए, आपका दूसरी संख्या का मान पता हो जाएगा। आया बात समझ में। यह था प्रश्न नंबर 3 आप लोगों के लिए दोस्तों। ठीक है, अब चलिए मैं एक अगले प्रश्न की तरफ लेकर चलता हूँ आप सभी लोगों को। उम्मीद है दोस्तों मुझे कि आप लोगों को अवश्य समझ में आ रहा होगा, और आप मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करेंगे, ज़रूर प्यार अपना प्रदान करेंगे, और आप ज़रूर वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मैं जितने भी प्रश्न आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ, आप अवश्य देख रहे हैं कि प्रश्न सभी इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए दोस्तों। ठीक है, आगे देख लीजिए। एक दूसरे टाइप का, एक नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है। चौथा प्रश्न है कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, 4 अंक की, प्रश्न क्या है कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 2 4 6 8 से विभाज्य है, से क्या है विभाज्य है। ठीक है, यही हमसे पूछा है, यही हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 2 4 6 8 से क्या है विभाज्य है। तो अब हमें इस प्रश्न को लगाना है। तो उम्मीद है प्रश्न आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा दोस्तों। यह भी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और सिलेक्टेड प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, हम इसको लगाते कैसे हैं। पहले हम यहाँ पर 2 4 6 ऐसी संख्या 4 अंक की छोटी से छोटी लेना है कि 2 से भी, 4 से, 6 से, 8 से, सभी से हम इस चारों नंबर से हम भाग दो तो वो पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाए, ऐसा नंबर हमें लेना है। तो हम ऐसे करते हैं, पहले क्या करते हैं कि इसका हम ले लेते हैं क्या एलसीएम, इसका हम क्या ले लेते हैं दोस्तों एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है ना, का हम क्या लेते हैं इसका हम एलसीएम। ठीक है, एलसीएम तो क्या हो जाएगा मेरे भाई बताइए। तो 2 4 6 8 का एलसीएम हो जाएगा आपका, तो निकाल लीजिए आप लोग। तो हो जाएगा आपका क्या, 2 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 1, 4 को आप लिख सकते हैं क्या 2 गुणे 2, 6 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 8 को आप लिख सकते हैं क्या 2 के पावर 3। तो यहाँ पर 2 का सबसे मैक्सिमम पावर क्या है 2 के पावर 3, उसके बाद क्या है 3। ठीक है, और तो ऐसा कोई कुछ नहीं लग रहा है। 2 के पावर, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 के पावर 2, 2 गुणे 2 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 गुणे 3, 8 त्रिका 24। तो 2 4 6 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 24। बात समझ में आ गया। छोटी से छोटी वह कौन सी संख्या है जो इनसे पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो वह संख्या 24 है। तो अब आप एक बात देखिए, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। पहले 4 अंक की सबसे छोटी संख्या पहले होती है आपका 1000। अब आप 1000 में 24 से क्या कर दीजिए भाग दीजिए। 1000 में
आप 24 से क्या कर दीजिए, भाग करिए। बात समझ में आ गया। तो 24 चौका आप जानते हैं क्या होता है 96, तो इसमें से घटा दीजिए क्या हो जाएगा 40, ठीक है ना। 100 में से 96 घटेगा 4 आएगा, एक जीरो यहाँ पर 40। तो अब कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो 24 इसमें से हम घटा लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1। बात समझ में आ गया आपको। अब आप एक बात देखिए, अब 24, अब यह भाग जाएगा नहीं, अब यहाँ पर 16 आ गया, यहाँ पर 24 आ गया। तो अब यहाँ पर अगर हम 16 को ऐसा क्या कर दें कि 24 से पूरा विभाजित हो जाए। 24 से पूरा विभाजित कब होगा, जब अगर हम 16 में अगर हम 8 जोड़ देते। बात समझने की कोशिश करिए। 16 में क्या, अगर 16 के स्थान पर अगर 24 होता, भाई समझो ध्यान से, यहाँ पर घटाने पर 16 हो गया। अगर 16 के स्थान पर 24 होता तो 24 में एक बार भाग पूरा चला जाता। तो 16 को 24 करने के लिए 16 में क्या करना पड़ेगा हमें, 8 जोड़ना। 8 हम जोड़ेंगे तब है ना। तो हम 8 किस में जोड़ते हैं, तो हम 8 इसमें नहीं जोड़ते हैं, ठीक है ना। हम 8 जो हमसे पूछा है कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जो इससे विभाज्य हो जाए, तो उसके लिए वह आप जानते हैं कि 1000 में अगर हम 8 और जोड़ दें, 1000 में अगर आप 8 और जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 1008 हो जाएगा, 1008 हो जाएगा। तो 4 अंक की यही है सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो 2, 4, 6, 8 से पूरा क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा। कैसे पता, फिर से समझिए। यहाँ पर आप भाग दिए, यहाँ बच गया 16, इसका शेषफल क्या बचा 16। तो 16 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ दें कि 24 से कट जाए। तो हम नंबर कौन सा जोड़ेंगे, छोटा से छोटा कौन सा नंबर जोड़ें, छोटा से छोटा कौन सा नंबर जोड़े कि 16 और 24 जो है कट जाए ना। मतलब यहाँ पर जो एलसीएम इसका जो शेषफल है पूरा कट जाए। तो 16 में छोटा से छोटा कौन सा नंबर जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। तो 8 हम कहाँ जोड़ेंगे, 1000 में। तब 1000 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1008। तो सब 4 अंक की सबसे छोटी संख्या यह 1008 ही है, जो इन सभी संख्या से पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बात समझ में आ गया। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों यह था आज का आप लोगों के लिए वीडियो जो एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड था। दोस्तों उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा आप सभी लोगों को दोस्तों वीडियो। तो अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल को ज़रूर प्रदान करें दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने प्यारे दोस्तों तक इस चैनल के बारे में शेयर करिए, बताइए उनको, ठीक है। अब हम दोस्तों मिलेंगे एचसीएफ और एलसीएम, लगभग अब कुछ क्वेश्चन और बचे हैं ख़त्म। अब तक तो मैं पूरा ख़त्म कर दिया होता दोस्तों, अगर तबीयत मेरा ख़राब ना हुआ होता तो। लेकिन अगर और भी देख लेंगे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो भी टाइप छूटे हुए हैं उसको मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अब हम मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें विदा करिए। नमस्कार दोस्तों।